अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। तो ये मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। हमने इसकी मोशन को डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। बच्चों ये हमारे पास साइड इसकी फिक्स है, फिक्स के साथ हमने स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग का दूसरा सिरा हमने एक मैस के साथ अटैच किया हुआ है। ये जो सेंट्रल पोजीशन है जिसको ओ से मार्क किया है, ये मीन पोजीशन है, इसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो सेंटर वाली पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन भी कहलाती है, रेस्ट पोजीशन भी कहलाती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी कहलाती है। और ये जो दो पोजीशन ए और बी वाली हैं इनको हम दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। नॉर्मली जो है वो बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे होता है। अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, मीन से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले आएँ और छोड़ने पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं होगा, इसको शूट आउट करता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चला जाएगा। इस तरह से ये बॉडी कंटिन्यूसली ए और बी के दरमियान में वाइब्रेट करेगा। तो ये जो वाइब्रेशन है ये एक किस्म की सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का फ़र्क मैंने लास्ट टाइम बताया था। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होगी, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वाइब्रेटरी होगी, लेकिन हर वाइब्रेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। बहरहाल ये हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ये वाइब्रेटरी मोशन भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। अब हम इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। हुक्स लॉ का फार्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू के एक्स। एफ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जिस डिस्प्लेसमेंट तक बॉडी को मूव कराएंगे। एक्स जो है वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट है। तो F इज इक्वल टू के एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो हुक्स लॉ का है। अब ये जो फोर्स है ये तो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने अप्लाई की बॉडी पर, उसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर आए, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो वापस इसको मीन की तरफ लेकर जाएगी। अब यही फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स के साथ कैसे बनेगा? रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस क्योंकि यहाँ पर हमने रिस्टोरिंग फोर्स के लिया है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसको ओ से ए की तरफ, मीन से एक्सट्रीम की तरफ लाती है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले जाती है। क्योंकि वापस ले जाती है इसलिए डायरेक्शन जो है अपोजिट है, नेगेटिव साइन आएगा और फोर्स यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे। और न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो फोर्स इसको वापस ले जाएगी मीन की तरफ बॉडी को मूव कराने में, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ बराबर होता है एम ए के। तो वो फार्मूला लिखेंगे, इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर, एक ही फोर्स की दो फॉर्म हम दोनों को कंपेयर करेंगे। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फार्मूला बनेगा, और ए बराबर हो जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम बॉडी का मैस है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों ही कांस्टेंट है। तो के ओवर एम कांस्टेंट है, तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस कांस्टेंट एक्स के, और कांस्टेंट को रिप्लेस करें, हटा दें, यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। बच्चों ये जो फार्मूला हमारे पास बना है, ये जो रिलेशन हमारे पास बनी है, ये रिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वैसे तो हमने इसको मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए बनाया है, लेकिन किसी भी बॉडी के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं आप ये वाली रिलेशन जो है वो ले सकते हैं। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव साइन ये शो करता है, एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ होगा। अब एक्सेलरेशन मीन की तरफ हमेशा कैसे होगा, इस बात को समझाने के लिए मैंने एक और डायग्राम बनाई है, एक और बॉडी लिया है जो कि सिंपल पेंडुलम है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है कि बॉडी चाहे जिस तरह मर्जी मूव करे, नेगेटिव साइन ये शो करता है एक्सेलरेशन मीन की तरफ होगा। कैसे होगा? देखिए एक बात याद रखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, अगर ये बॉडी वेलोसिटी v से इस तरफ जा रहा हो और इस तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो उस सूरत में इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये दूसरा एक बॉडी है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की सूरत में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों ही बॉडी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। एक इस तरफ जाते हुए फास्टर होता जा रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस तरफ जाता हुआ स्लो होता जा रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट होगा। यहाँ पर भी वही बात है, सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट कर रहा होता है, जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है
तो वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन इस तरफ जाते हुए स्लो होता जा रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट ज़्यादा हाइट पर है इसके मुकाबले में, तो ये स्लो होता जाएगा, एक्सेलरेशन अपोजिट होगा और एक्सेलरेशन मीन की तरफ होगा। फिर इसके बाद बॉडी वापस आएगा तो ज़ाहिर है वेलोसिटी इधर ही होगी, लेकिन इस तरफ आते हुए तेज़ होता जाएगा। जब तेज़ होता जाएगा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। फिर इस मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो स्लो होता जाएगा, एक्सेलरेशन अपोजिट नेगेटिव होगा और वो अपोजिट होगा। और फिर जब वापस आएगा एक्सट्रीम से मीन की तरफ तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, तो वो इसी डायरेक्शन में। आप यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी बाहर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर भी सेंटर की तरफ है, यहाँ पर भी सेंटर की तरफ है, यहाँ पर भी सेंटर की तरफ, यहाँ पर भी सेंटर की तरफ। तभी हमने ये बात कही, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। बॉडी चाहे जिस तरफ मर्जी आ जाए, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इस मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ ही रहेगा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर इसी बात को शो करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।